हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ट्रेडिंग तुषार पर और मेरा नाम है तुषार शर्मा और आज मैं फिर आपके साथ जुड़ गया एक नए रिव्यू के साथ और ये है मियर प्रीमियम रिव्यू सीरीज का एपिसोड नंबर 2 और आज हम रिव्यू करने वाले हैं मियर टोपाज गोल कीपिंग ग्लव्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइटैनिक रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी लेटेक्स की या फिर जिसे हम कहते हैं कि इसकी ग्रिप कैसी है। तो अगर हम ग्रिप के बारे में बात करें या इसकी लेटेक्स के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से जो ग्रिप है जो मैंने टेस्ट किया है वो बहुत ही नॉर्मल है। जो इस प्राइस रेंज में, प्राइस हम आगे बताएंगे, प्राइस रेंज में जैसी मिलती है उससे थोड़ा सा ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। लेकिन क्या रहता है, ये जो प्राइस रेंज है, जिस प्राइस रेंज में ये ग्लव आ रहा है उसमें क्या होता है, एक ग्लव में ऐसा होता है कि या तो लेटेक्स नॉर्मल है और जो ड्यूरेबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो रहती है, और दूसरे ग्लव में क्या होता है कि ड्यूरेबिलिटी अच्छी या फिर कहूँ मैं नॉर्मल है और जो लेटेक्स है वो बिल्कुल जीरो रहती है। लेकिन इस ग्लव में फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस प्राइस रेंज कि यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है और लेटेक्स भी खराब नहीं है, लेटेक्स भी नॉर्मल है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आपको इतना अच्छा ग्लव, इतनी अच्छी लेटेक्स, इतनी अच्छी ड्यूरेबिलिटी के साथ मिल रहा है। तो मेरे तो यहाँ पे थम्स अप है ही इस पार्ट के लिए, इस ग्लव को। अगली बात कर लेते हैं बैकएंड की। तो अगर हम बैकएंड की बात करें तो बैकएंड जो बना है वो पॉलीयूरेथीन यूज हुआ है पीछे इसके, साथ ही डम्बेक्स बैकएंड है जो नॉर्मली मिड रेंज ग्लव्स में यूज होता है। ठीक है, अगली बात कर लें तो ये 6 mm का बैकएंड है। 6 mm का बैकएंड होना इस प्राइस रेंज में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि 6 mm का यहाँ पे आपको बैकएंड दिया गया है। आप देख भी सकते हैं कितना अच्छा बैकएंड है, कितना अच्छा बैकएंड है। जो डिजाइन है, जो कुशनिंग है और क्या कमाल का बैकएंड है। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में डिजाइन और इतनी अच्छी कुशनिंग के साथ मुश्किल ही कोई बैकएंड आता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है। आपको टेकी पाल फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है जिससे कि आपको जब बॉल से इंपैक्ट हो तो आपको सपोर्ट मिल पाए, बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा। आप पंच कीजिए आराम से। मुझे तो लगता नहीं कि इसमें पंच में आपको कोई दिक्कत आने वाली है। जो लोग कहते हैं कि पंच में दिक्कत आएगी, क्या, बिल्कुल नहीं। आराम से आपका एक क्लियरेंस बड़ी दूर जाने वाला है। बैकएंड आपको सब कुछ दे रहा है जो आपको चाहिए। बैकएंड इस प्राइस रेंज का बेस्ट बैकएंड है। अगली बात कर लेते हैं हम रिस्ट स्ट्रैप या रिस्ट बैंड की। इस ग्लव का अगर हम रिस्ट स्ट्रैप या रिस्ट बैंड की बात करें तो 8.5 इंचेस वाइड रिस्ट स्ट्रैप यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ ये ड्यूरेबल 2 लेयर रिस्ट स्ट्रैप है। इससे आपको पता चलता है कि कितनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी भी आपको यहाँ पे दी गई है। वहीं अगर आपने नोटिस ना किया हो तो ये मैश आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बिल्कुल, ये मैश किस काम आता है, ध्यान से देख लीजिए। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो है ये आपको काम आता है जब आप गोल कीपिंग कर रहे होते हैं। तो अब ये तो है नहीं, अपना सर का पसीना वो बार बार परेशान करता है, तो उसे काय से पूछें यार। ग्लव हाथ में होते हैं तो बहुत मुश्किलें होती हैं। तो ये उस काम आता है कि आप इसको अपने सर पे लगा सकते हैं जिससे आपका स्वेट ये सौंक लेता है। ये इस काम आता है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा लेकिन आज मैं बता रहा हूँ तो बहुत काम की चीज़ है। इसने इस रेंज के ग्लव्स में ये नहीं दिया जाता, ये भी दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप इसके रिस्ट कवर की बात करें, रिस्ट कवर ये वो जब मैंने पहना है इस ग्लव को तो इतना ज़्यादा फिट मुझे फील कर रहा था, इतना ज़्यादा कंफर्ट मुझे आ रहा था, उसमें मज़ा आ गया। क्या कमाल का रिस्ट कवर यहाँ पे दिया गया है। मैं रिस्ट कवर के बारे में नॉर्मली बात नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैंने पहना और उसको नोटिस किया कितना अच्छा क्वालिटी रिस्ट कवर का। मैं तो प्रसन्न हूँ इस ग्लव से अभी तक, लेकिन रिस्ट बैंड और रिस्ट स्ट्रैप में भी मैं तो कहूँगा वाह यार, वाह क्या बात है। अगली बात कर लेते हैं क्या इसमें फिंगर प्रोटेक्शन है कि नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि इस ग्लव में फिंगर प्रोटेक्शन नहीं है। इस ग्लव में फिंगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की गई है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि इसके पीछे इतनी अच्छी कुशनिंग कर दी गई है कि अगर कोई बिगनर इसको पहनता है तो उसको उतनी ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। बट ये फिंगर स्पाइंस में इसके साथ नहीं आता है और मुझे लगता है यहाँ पे जो कुशनिंग है ये आपके लिए बहुत होगी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगली बात कर लेते हैं इसके कट की। तो यहाँ पे आपको फ्लैट पाम कट का यूज किया गया है इस ग्लव में। तो बता दूं मैं कुछ थोड़ा बहुत आपको फ्लैट पाम कट के बारे में भी। तो ये सबसे क्लासिक ग्लव कट है, सबसे पुराना ग्लव कट है, साथ ही ये सबसे चीपेस्ट ग्लव कट भी है। तो इतना कम प्राइस रखना था और इतना अच्छा कुछ सब कुछ देना था, तो इसी वजह से ये कट भी यहाँ पे यूज किया गया है। क्या फ़ायदा है इस कट का, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डिज़ाइन होता है इस वजह से कि जिससे आपको मैक्सिमाइज कर दे, आपका वाइडर हैंड कर दे, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाए। आपके बॉल के साथ संपर्क आने के टाइम पे ये मैक्सिमाइज कर देता है, आपको आपके हैंड्स को वाइडर कर देता है। ये साइड में आप देख पा रहे होंगे, और पास से मैं दिखा दूं, ये साइड में आप देख पा रहे होंगे। ये सब जो चीज़ें हैं ये इसी वजह से दी गई हैं। अगली बात कर लेते हैं इसके वेंटिलेशन के बारे में, या ब्रेथेबिलिटी भी हम जिसे कहते हैं। तो वेंटिलेशन की तो कोई कमी है ही नहीं। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैश दिया गया है,
यहाँ पे ये तो उस चीज़ के लिए दिया गया जो मैंने बताया, स्वेट के लिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहाँ नॉर्मली नहीं मिल रहा है, यहाँ है, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो तो थंब के साइड में जिससे यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जाता रहे, तो यहाँ पे भी आपको दिया गया है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहाँ बीच में जो कट आ रहा है, यहाँ पे भी आपको एक कपड़ा दिया गया जिससे अंदर कोई दिक्कत ना हो, स्वेट से दिक्कत ना हो, वेंटिलेशन वहां पे भी दिया गया है। अगर आप देखें तो उंगलियों के बीच में जो नॉर्मली मिलता है वो भी आपको दिया गया। प्राइस रेंज अभी हम बताने वाले तो आप चौंकने वाले हैं। तो इतना कुछ इस ग्लव में दिया हुआ है कि आप सिर्फ खुश हो सकते हैं, उसके सिवा दुखी होने वाली कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। और अगर आप बात करें तो अगर यहाँ पे जो ये मैश है, ये मैश किस काम आते हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो पहले वाले लोग तो सब जानते ही हैं कि आपको स्वेटिंग ना हो हैंड्स में, आपको परेशानी ना हो गोल कीपिंग करते समय। अब हम बात करेंगे 3 चीजों के बारे में। पहली चीज कि इसका वेट कितना है। इसका वेट है 260 ग्राम्स। 260 ग्राम्स मतलब कि अगर आप इसे हाथ में पहनोगे तो लगेगा नहीं कुछ पहना है। नॉर्मली 500 ग्राम के ग्लव आते हैं इस प्राइस रेंज में भी। फिंगर प्रोटेक्शन नहीं है मैं मान रहा हूं, लेकिन बहुत ही अच्छा वेट के साथ ये आ रहा है, आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करने वाले हैं। साथ ही साथ दूसरी हम जो बात करने वाले हैं, ये जो आइडियल है, जो ग्लव्स हैं वो आइडियल होते हैं कि यार ये एडवांस गोलकीपर्स के लिए हैं, बिगिनर्स के लिए, तो ये आइडियल है फॉर एडवांस गोलकीपर ग्लव्स नहीं, ये आइडियल है फॉर बिगिनर्स। ये बिगिनर्स के लिए बनाया गया है, पूरी तरीके से उनको ये दिया गया है। और अगर आपको लेना है, आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप बिगिनर से भी थोड़ा सा आगे हैं तो आपको ले लेना चाहिए। इतना अच्छा ग्लव इतने सस्ते में, ये ट्रेनिंग ग्लव कह सकता हूं मैं आपका। आपको पास 2 ग्लव होने चाहिए, एक मेन मैच ग्लव और दूसरा जो है ट्रेनिंग ग्लव। मेरे हिसाब से बेस्ट ट्रेनिंग ग्लव, अगर आपका बजट कम है तो ये होना चाहिए आपका। अगली बात करूं तो इसी में ही कि इसका जो साइज में दिक्कत आ रही है, मैं कमेंट्स में पढ़ रहा हूं कि साइज आप लार्ज लेके आ रहे हो, मीडियम लेके आ रहे हो, क्या है साइज का चक्कर। तो आपको बता दूं, जब भी मैं कहूं स्मॉल तो मतलब 7 साइज की मैं बात कर रहा हूं। जब भी मैं कहूं मीडियम तो मतलब 8, और जब भी मैं कहूं लार्ज मतलब 9, और जब भी मैं कहूं एक्सेल मतलब 10। तो ये जो मेरे पास है मीडियम साइज है, मतलब कि 8 नंबर का साइज मेरे पास है। अगली बात कर लेते हैं प्राइसेस की। तो प्राइस की बात करूं तो इसकी एमआरपी जो है वो है 650, 650। बट अभी जो है अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट दोनों पे जो प्राइस चल रहा है प्रेजेंटली, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, वो चल रहा है 585। तो आपको अंडर 500 वाला ग्लव ही समझिए इसको, ज्यादा आपको 60-70 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। और अंडर 500 वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी कि टॉप 10 गोल कीपिंग ग्लव्स अंडर 500, तो वो भी देख लीजिएगा। उसमें जो मैंने ग्लव्स दिखाए हैं और उन ग्लव्स को देख लेना और इस ग्लव को देख लो, सिर्फ 70 रुपए ज्यादा देने पड़े, 70-80 रुपए, और आपको कितना अच्छा ग्लव मिल रहा है वायर। अब हम लास्ट पार्ट में ये बात करेंगे कि अगला रिव्यू कौन सा होने वाला है। तो भाई एपिसोड 3 जो है वो 1 या 2 वीक में आने वाला है, ये भी पक्का है, 1 या 2 वीक में आने वाला है। कौन सा ग्लव हम रिव्यू करने वाले हैं? मेयर जिरकॉन। मेयर जिरकॉन नहीं जानते हो तो फोटो भी देख पा रहे होगे स्क्रीन पे। मेयर जिरकॉन यहाँ पे आने वाला है आपको एपिसोड 3 में। भाई इस पे भी बहुत अच्छे व्यूज मुझे चाहिए और उस पर भी मुझे बहुत अच्छे व्यूज चाहिए। बस इस रिव्यू को खत्म करते हैं। लेकिन आपके एक बार फिर से हम लाइक एम लाए हैं, जितना हमने पिछली बार रखा था बिल्कुल सेम वही 50 लाइक्स का एक एम है जो आपको पूरा करके देना है हमको, ठीक है। बस चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपके पास सबसे पहले अपडेट पहुंच जाए ये एपिसोड 3 की। धन्यवाद।